कहता है बाबा, अब तुम अपने को संपूर्ण आत्मा के रूप में देखो। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, बाप समान हो। तुम्हारा सत्य ही साइलेंस है। तुम अपनी परम स्थिति में एकदम साइलेंस हो। परम स्थिति का मतलब ही ये होता है कि टोटल साइलेंस की स्थिति। परम धाम कोई बहुत दूर नहीं है, मीलों मील दूर चले जा रहे हैं और हम विजुलाइज करने में घंटों लगा रहे हैं। बाबा कहता है 1 सेकंड में स्थिति में टिको, परम धाम स्थिति, परम धाम में टिको। तो परम धाम के आगे बाबा स्थिति वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन ये समझने की बात है कि यहीं पे शरीर में रहते हुए ये आत्मा जब अपने मन से, अपने संस्कारों से, अपने रोल से दूरी बना लेती है और अपने आप को एकदम निसंकल्प स्थिति में टिकाती है, टोटल साइलेंस की स्थिति में बाबा के जैसी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अनुभव करती है, यही उसकी परम स्थिति है और यही उसका परम धाम है। तो परम धाम बहुत दूर नहीं है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक संकल्प दूर है। 1 सेकंड में एक संकल्प आया, मैं बाबा के साथ, टोटल वही परम धाम है, दैट्स इट। उसके बाद रोल में चल रहे अलग अलग पार्ट्स आपको याद नहीं आने चाहिए, क्योंकि रोल में जो भी कुछ चल रहा है वो स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है, वो चलता रहेगा। उसको नहीं देखना है। बाबा कहते हैं अपने पार्ट को नहीं देखो, अपने पार्ट को मत सोचो, क्योंकि अगर उसको सोचोगे तो फिर तुम्हारी अवस्था फिर से इनकम्प्लीट हो जाएगी। तुम अपने आप को कंप्लीट समझो, उल्टा समझो और उल्टे पार्ट से अपना ध्यान हटा दो। रोल है, ड्रामा है उल्टा, आत्मा अपने संपूर्ण साइलेंस स्थिति में है सुलटी। तो सुलटा पार्ट जब हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहता है, परम स्थिति, साइलेंस की स्थिति, बाबा के समान की स्थिति जब हम अपना रियल ट्रुथ समझ के जीते हैं, तो जो कैरेक्टर में आ रहे क्रोध के या कभी कभी जो कमजोरी के पार्ट हैं, उससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो अपने आप ये जो रोल है, ये रोल कलयुग के साथ साथ खत्म हो जाएगा। जब तक कलयुग है तब तक ये हमारा रोल जितना बचा हुआ है वो चलेगा। और इसलिए बाबा कहते हैं अंत अंत तक आपके पास माया आएगी। तो माया कुछ और नहीं है, माया तो वही हिसाब किताब है जो बचे हुए हैं 63 जन्म के। लेकिन वो जो रोल के में आ रहे अलग अलग परिस्थितियां हैं, वो आप अपनी समझ लेती हो, उसको मैं और मेरा समझ लेती हूँ, ये माया है। तो सिर्फ हमें इतना सा पुरुषार्थ करना है कि हमें अपने को 100% संपूर्ण आत्मा के रूप में देखना है और ये रोल से अपने को बार बार अलग कर लेना है। रोल में ऊंचा नीचा कम ज्यादा सारा पार्ट आएगा, उससे अपनी पहचान नहीं बनानी है। तो इसलिए बाबा कहता है कि अब तुम्हें अल्लाह मिला है, तो अब तुम सुलटे बनो, माना तुम बाप समान बनो। बनो माना अनुभव करो, और इस देह को, देह के सारे पार्ट को, शरीर के ड्रामा के पार्ट को अब देखना बंद करो। देखना बंद करो माना वो तो पार्ट प्ले हो रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दो। ना जैसे सड़क में चलते कोई गंदी चीज होती है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। अगर थोड़ा सा भी किसी चीज पे, गंदी चीज में ध्यान दे दिया, तो क्या होता है कि वो फिर बार बार आपकी आंखों के सामने आती है, आपका काफी समय बर्बाद कर देती है। इसीलिए फिर बाबा कहता है कि 3 बिंदी याद करो। एक अपना, अपनी आत्मा बिंदी, तो अपने को आत्मा समझ के बिंदी बन जाओ। एक शिव बाबा बिंदी, बाबा की बिंदी को याद करो। और अपनी थर्ड बिंदी यानी ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है अपने या दूसरों के पार्ट में, उसको भी फुल स्टॉप, उसको भी खत्म करो। क्योंकि सिर्फ हमारा ही पार्ट नहीं चल रहा है, लेकिन उन आत्माओं का भी ड्रामा अनुसार पार्ट चल रहा है। वो आत्माएं भी अगर गुस्सा कर रही हैं, गाली दे रही हैं, गलत कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, वो भी ड्रामा में बंधी हुई है। उनके अंदर भी बचा हुआ हिसाब किताब बचा हुआ है, वो भी पूरा कर रहे हैं।